ठीक है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को हम बधाई देते हैं और जिस सम्मान के साथ हमने मंच सौंपा था उसी सम्मान के साथ लीजिए आपको सादर मन से विदाई प्रदान करते हैं। और लीजिए, और इसी के लिए प्रेरणा मंच आपका सम्मान कर रही है। हमारे अतिथियों से निवेदन है कि गुलाल बंधन के साथ मस्ताभिषेक करके सम्मान। और लीजिए, आइए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। बस तरिया गीत लेकर के तैयार रहेंगे। लीजिए, आप लोग अपना नाम बताएंगे और आगे क्या करना चाहते हैं ये बताएंगे, ताकि हमारे दर्शक भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके और आप लोगों की तरह ये लोग भी आकर के इस प्रेरणा मंच से जुड़ सके। मेरा नाम कुमारी उमेश्वरी साहू है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान चौराम साहू है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती निर्मलाबाई साहू है। अभी मैं ना 11वीं में हूँ, तो मैं मैथ्स लेके पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, वो भी मैथ्स का। और मैं आप सभी से ही यानी अपने छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को अच्छे से देखो और उस पर ध्यान लगाकर पढ़ाई करो और आप भी इस मंच तक आओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि वास्तव में 10वीं के बाद से ही हमारा जो आगे क्या करना है उसका निर्धारण हो जाता है। इसलिए जो बच्चे 9वीं कक्षा से ही अपना प्रयास जारी और बच्चों को 9वीं कक्षा से ही अपना करियर के लिए चयन कर लेना चाहिए किस प्रकार से हमको आगे पढ़ना है। नहीं तो 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट आप चयन करना चाहते हो वो नहीं मिलता है। इसलिए 10वीं में जो उसका परसेंटेज आता है उसके हिसाब से आपको अंक मिलता है, उसके हिसाब से चयन होता है। तो अभी जो बहन बोले प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए कुछ प्लानिंग किए हैं, क्या करना पड़ता है कुछ उसको, ताकि हमारे बच्चे जो जिनको भी जिज्ञासा हो, अगर पता होगा तो हम बताइए, नहीं तो फिर हमारा प्रेरणा मंच आपको पूरा मार्गदर्शन करेगा। यदि आपके अंदर वो जुनून है, जज्बा है कुछ करने की, तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है। यदि आपको पता है तो कृपया बताइए प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चम्मन साहू जी को, वो आएंगे, थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि जो बच्चे भी सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे चम्मन साहू जी भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं अतिथि, तो उनसे चाहेंगे थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे किस प्रकार शार्ट में, संक्षिप्त में। थैंक यू सो मच सर। बिटिया, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, 12वीं पास होने के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, BSc हो या BA हो या कोई भी बैचलर डिग्री हो। उसके बाद 2 साल आपको PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, स्नातकोत्तर। उसके बाद एक परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं, नेट या स्लेट पहले कहा जाता था, अब सेट होता है, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। वो अगर आप पास कर लेते हो तो पास होने के बाद आपको जो है PSC के माध्यम से, चाहे वो स्टेट PSC के माध्यम से, वो ऑर्गेनाइजर है, वो एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम यदि आप क्वालिफाइड करते हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बन सकते। आप सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, सहायक प्राध्यापक। उसके बाद आप प्रमोटेड होकर के आप प्रोफेसर का पद जो है वो पा सकते हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है वो एकेडमिक फील्ड में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो PG है वो यूनिवर्सिटी रायपुर पंडित रविशंकर से है, जिसमें हम लोग 39 लोग थे। उसमें से आज के समय में 9 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं भी उसी दौड़ में था, दुर्भाग्यवश नहीं बन पाया, तो स्कूल का व्याख्याता रह पाया। तो काफ़ी जो है
वो एकेडमिक फील्ड का हाईएस्ट पोस्ट है, जिसमें हाई सैलरी, हाई रेपुटेशन और आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका सैलरी भी अच्छा होता है, क्लास 2 का जॉब होता है। तो आप बिल्कुल अपना जो है लक्ष्य बिल्कुल साधे रखो, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। और हमारे प्रेरणा मंच से हम पहले ही आपको अग्रिम बधाई दे देते हैं कि आप जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 बोलिए बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चम्मन साहू जी, आपने मार्गदर्शन किया। निश्चित ही विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। और इसके बाद अगले कड़ी में कुमारी टामिन। मेरा नाम कुमारी टामिन साहू है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान शबीराम साहू है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती निर्मला बाई साहू है। मैं क्लास 11th में बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हूँ और मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां। और आपको पता है MBBS डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो नीट का एग्जाम देना होगा। जोरदार ताली इनके लिए। इन्होंने रास्ता भी बना दिया है और रास्ता के बाद चलना बस बाकी है। और इसके लिए कैसे तैयारी करना है आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच में 2 डॉक्टर उपस्थित हैं, डॉक्टर ऐश्वर्या साहू जी और डॉक्टर त्रिंजना दीवान जी। ऐश्वर्या साहू जी तो उपस्थित नहीं है, आइए त्रिंजना दीवान जी से मैं निवेदन करूं कि बच्ची का मार्गदर्शन करें। और डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर साधारण नहीं भैया, MBBS डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक बेटी ही बताएगी कि कैसे जाना है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं सभी नागरिकों को और छोटे प्यारे बच्चों को सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम त्रिंजना दीवान है। पिता शंभू राम दीवान और माता नोहरी बाई। जैसे कि ये बच्ची बोली कि मुझे MBBS करना है ना, बायो लेके पढ़ रही है, अभी क्लास 11th में है। तो एक तो मन में उसने बना लिया है कि मुझे नीट एग्जाम देना है। ये बहुत अच्छी बात है कि 11th में ही उसने सोच लिया है कि मुझे 2 साल बाद में नीट दिलाना है, उसके बाद मुझे MBBS में एंट्रेंस मिलेगा। तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उसको नॉलेज है अपने करियर का कि मुझे क्या करना है, पहले से ही वो अपना डायरेक्शन उसने बना लिया है। तो नीट प्रिपेयर करने के लिए ये बताना चाहूँगी, और भी बायो में जैसे कि इंटरेस्टेड होंगे, अभी बायो लेना चाहते होंगे और आगे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, तो उसके लिए बता दूँ नीट का प्रिपेयर करने के लिए आपको 11th और 12th क्लास का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सब्जेक्ट है आपको अच्छे से पढ़ना है। CG बोर्ड का जो बुक आता है वो तो पूरा पढ़ना ही है, साथ में NCERT का बुक आता है जो CBSE बोर्ड का रहता है, वो एडिशनल में आप ले लीजिए। और 11th से ही आप दोनों क्लास का स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। और आप रेगुलर तो पढ़ेंगे ही, जो आपका मार्किंग है उसके लिए 11th के मार्किंग के लिए, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अगर आपको MBBS में जाना है तो। और बाकी आप एक बार वही आपकी कड़ी नहीं रुकती है सक्सेस का। अगर आप MBBS पढ़ लिए तो आपका जो सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, वो आगे लगा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि ना ही बस MBBS, मैं चाहती हूँ कि करेली के बच्चे MBBS के बाद और आगे डिग्री ले, MD करे और गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको समझ में आपके साथ साथ में और बाकी जो बायो लेके पढ़ रहे होंगे और MBBS करना चाहते होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपना एक्स्ट्रा टाइम देना है और कैसे एफर्ट करना है। और एक बात और बता दूं कि बस ये है कि हम जब 11th में रहते हैं, टीनेज में रहते हैं, तो सबको लगता है कि हमारे पास में ये समस्या है, हमको ये भी करना है। हमको गांव में ये होता है कि साथ साथ में घर का काम भी हम मम्मी के साथ बटाना पड़ता है, तो वो कोई समस्या नहीं है कि हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आप सोच लिए मन में तो अपनी मम्मी का हाथ बताते हुए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बस मन में रख लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, तो वो है। और ये जब हम ये अक्सर ये रहता है कि हमारे साथ में हमको ये है, हमको ये तकलीफ है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, कहीं पे आप अटक रहे हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा ध्यान में रखना है अपने कि हम अटक रहे हैं तो नहीं, आज नहीं पढ़ पाए तो कल अच्छा
अच्छा करेंगे, कल एक एक्स्ट्रा और एफर्ट डालेंगे। आज 1 घंटा कम हो गया तो कल 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ के हम वो करेंगे। तो कभी भी मुश्किल आए तो ये नहीं सोचना है कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, यही सोचना है, मन में बना के रखना है मुझे ये करना है, मतलब करना है, वो कैसे भी हो करना है, अपना एफर्ट पूरा अपना 100% 110% दे के करना है। तो मैं यही चाहती हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए कि आप अपना अच्छा बेस्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे डॉक्टर त्रिंजना दीवान के लिए। आओ जेन लड़का मन लागते कि कैसे तैयारी करना है, तो ये तो घर के बेटी है, आप बिल्कुल जाके मिल सकते हो। आधा घंटा 1 घंटा जैसे चर्चा करना है चर्चा कर लेना, और चर्चा करने में सहयोग भी प्रदान करेंगे। हमारे बीच हमारे 2 डॉक्टर हैं, दोनों से आप मिल करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लीजिए कुमारी टामिन से मैंने निवेदन करूं। अच्छा नोनी, पढ़े बार तोला घर में सपोर्ट मिलते कि नहीं मिलते। अच्छा देखिए, पढ़ने के लिए और आगे पढ़ने के लिए घर में सपोर्ट रहना बहुत आवश्यक है। बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि बच्चे की देख रेख थोड़ा सा हम करें, क्योंकि यही तो आवश्यकता है। और जब माँ बाप और बच्चे जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित ही सफलता निश्चित मिलती है। लीजिए, आपके पूरे परिवार को भी बधाई, आपको भी बधाई। अब आगे चलते हैं हम आगे कुमारी स्वाति वैष्णव, पिता तुपेश्वर दास वैष्णव जी की तरफ। आपका प्रतिशत 72 अंक आया है, आप संतुष्ट हैं? नहीं मैंने कतका आनरी से कतका आनरी से संतुष्ट नहीं है, जिसे 72% आया है, तो कतका आनरी से कम से कम 80 से ऊपर आना था। तो 72 में कैसे अटक गए नोनी घड़ी है? कुछ तो कारण होगा। चलिए आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं फार्मेसी का कोर्स करना चाहती हूँ। फार्मेसी का होते नोनी? मेडिकल फील्ड में जाते हैं। मेडिकल में जाता है भाई, अटकत सेल हुई लगा देवे। मेडिकल फील्ड ना मने बी फार्मेसी तो सुने होंगे। बी फार्मेसी सुने हैं। बैचलर ये कितने साल का होता है? 4 साल का। डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी ऐसा कुछ है। तो ये दोनों डिग्री लगा करके आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। और साथ साथ एक पोस्ट होता है जिसको कहते हैं एमआर साहब। एमआर का पद भी आपको मिल सकता है। तो आप बिल्कुल गार्ड बांध लिए है कि मुझे ये करना है। हाँ। घर से बिल्कुल सपोर्ट मिलता है आपको? जी हाँ जी। और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम स्वाति वैष्णव है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान तुपेश्वर दास वैष्णव है और मेरी माता का नाम श्रीमती विजयलक्ष्मी वैष्णव है। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मैं अपने माता पिता एवं अपने सभी शिक्षकों को, जिनकी वजह से मैं दोबारा इस प्रेरणा मंच पर आ पाई हूँ, उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लीजिए एक बार जोरदार ताली। स्वाति, खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में मिठाई में गुलाब जामुन अच्छा लगता है। गुलाब जामुन, क्या बात है। गुलाब जामुन काला वाला वाइट वाला क्या कहते? वाइट वाला रसगुल्ला पसंद है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। कुमारी केसरी, पिता रेख राम, कक्षा 12वीं। यहाँ उपस्थित मेरे अपने बड़ों को मेरा सादर नमन। मेरा नाम केसरी साहू है। मेरे पिताजी का नाम श्री रेख राम साहू, मेरी माता का नाम श्रीमती कामिन बाई साहू। इस सम्मान के लिए इस प्रेरणा मंच को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ठीक। आप खाना वाना बनाती हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा सब्जी सबसे अच्छा बनाती हैं? सब सब्जी नॉर्मली बनाती हूँ। ऐसे नहीं हो सकेगा, कोनो सब्जी महारत हासिल होते। भिंडी। सूखा वाला कि रसा वाला? सूखा वाला। कभी भिंडी खाने का मन करे तो कुमारी केसरी को याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि भिंडी अच्छा बनाती है इसलिए। चलिए ठीक है, भिंडी के साथ साथ आपको पढ़ने में कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
मेरे सबसे ज़्यादा बालाजी ही अच्छा लगता है। क्यों 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 क्यों? वो ज़्यादा अच्छे समझ आता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए बालाजी अच्छा लगता है। ठीक ठीक। देखो ये विषय ना शिक्षक के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। यदि शिक्षक आपके अच्छे मिल गए ना तो विषय आपका बहुत अच्छा बन जाता है। आगे क्या बनना चाहती है आप? मैं नर्स बनना चाहती थी और अभी मैं जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ली हूँ। ठीक ठीक, जोरदार तालियां इनके लिए। नर्स बनने के लिए तैयारी कर ली है और एडमिशन भी हो गया है। भगवान श्री राम जी से हम यही निवेदन करें कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चले और एक आध पेशेंट यदि करेली के जाए तो उनको एक नहीं बल्कि दो इंजेक्शन लगाए। जरूरत रही तक एक थी सूखे वाला अब एक ठो दर्द वाला तेकर से दी 2 इंजेक्शन ऐसे के नानोनी। ठीक है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं। इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को हम बधाई देते हैं और जिस सम्मान के साथ हमने मंच सौंपा था उसी सम्मान के साथ लीजिए आपको सादर मन से विदाई प्रदान करते हैं। और लीजिए, और इसी के लिए प्रेरणा मंच आपका सम्मान कर रही है। हमारे अतिथियों से निवेदन है कि गुलाल बंधन के साथ मस्ताभिषेक करके सम्मान। और लीजिए, आइए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों से लक्ष्य की ओर, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जो मजबूत इरादे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, कामयाबी निश्चित ही उसकी। यादव सर, जहां तक मुझे याद है कि करेली छोटी में जवाहर नवोदय विद्यालय का उम्मीद आशा विश्वास जैसे भी हुई तो आपके स्वागत है। आप वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता जिन कहावत है जिला सार्थक करते हुए प्रेरणा मंच की यदि सदस्यता आप ला मिल ही निश्चित पर डिपेंड है। और मैं निवेदन करूँ हमारे ध्रुव सर से कि आप भी आओ। हमारे होनहार लड़का जिन भाई खुमेन कुमार जी है कर सम्मान में आप भी जुड़ाओ नहीं है। नाच गाना यदि हमला देखना है ना तो आजकल यूट्यूब में जाओ और सीजी नृत्य लिखो, दुनिया भर के गाना एक से एक आई। लेकिन ये ऐसे मंच है जिन मंच आप लोग दूसर बार नहीं देखे मिले। पहली बार में कई जन के आवाज आत रही से कि ये जगह जिन कार्यक्रम होते वो कार्यक्रम हमला मजा नहीं आते ऐसे कह के। लेकिन ये कार्यक्रम हमारे छात्र बन के वो तो ये समा बांधे पर हम सब नृत्य ला यहाँ पे आप सबके सफल मनोरंजन के लिए शामिल करे हैं। लीजिए, फोटोग्राफी विभाग मुख्य रूप से जो 3 विभाग होते हैं, एक आपका प्रशासनिक विभाग होता है, एक आपका पुलिस विभाग होता है और एक आपका जो होता है वो वन विभाग होता है। तो खुमेंद्र भाई जी जो है वो वन विभाग में पोस्टेड हुए हैं। आप सभी लोग तहसीलदार का नाम सुने होंगे। तहसीलदार जो होता है वो प्रशासनिक विभाग में आता है और पुलिस विभाग में वो रेंजर के पद पर जो है पोस्टेड होने जा रहा है। हम उनको प्रेरणा मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने जो है अपने बारे में वो खुद बताएगा कि वो किस बेस किया। उन्होंने पीएससी का एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाइड हुआ, तब जा करके इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद उनको जो है वो पोस्ट मिला। तो आप उनके ही मुख से उनके सफर का जो है वो विचार आप सुनेंगे। चम्मन सर के कहे मतलब है कि वन विभाग के तहसीलदार कौन है? खुमेन भाई हरे। और वन विभाग के टीआई कौन है? तो खुमेन भाई हरे। एक बार जोरदार ताली। ऐसे हमारे रेंजर साहब और हमारे करेली छोटी के पहली रेंजर है मोर जानकारी के हिसाब से, है ना भाई ऐश्वर्या? हमारे करेली छोटी के पहली रेंजर है। तो पहली रेंजर पर एक बार यमन जी का सम्मान होना है। आइए, सम्मान हो रहा है भाई यमन साहू जी का। आप भी प्रेरणा मंच के हमारे इस वर्ष के प्रेरणा स्रोत हैं पिता यशवंत कुमार साहू जी और आप शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं। यदि करेली छोटी में कौन हो रहे तो भाई अरुण कुमार हरे। आओ अंदर की बीमारी बताही कि आप ला पथरी है कि का है ये ला देख सुन के बिल्कुल बता दी। ऐसे रेडियोलॉजिस्ट है जिन जिन यदि कुछ दिक्कत हुई तो आप वोकर से संपर्क कर लो, निश्चित ही सस्ता में करेली वाला बन के सोनोग्राफी करवा देगा। ऐसा था तब से सोच के रखा था ये करना है।
ऐसा करना है मतलब करना है, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक करूँगा कोशिश, ये था। इस बीच बहुत से स्थिति परिस्थिति आई, कह सकते हैं कुछ बेड़िया ने बांध रखा था, लेकिन इसमें अच्छी बात थी मेरे केस में, कुछ लोगों ने मेरे हाथ को खींच के रखा था। जिस दिन वो जंजीर कमजोर हुई मैं आगे बढ़ गया, और एकदम सिंपल सा और जो कुछ लोगों ने मुझे खींच के रखा था वो मेरे कुछ परिवार के लोग, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझ पे हमेशा से विश्वास किया, और कुछ ग्रामवासी भी हैं जो मुझे जानते थे। तो मेरा यही सिंपल सा है, कभी किसी की स्थिति परिस्थिति देख के उसके प्रति कुछ धारणा बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही था मेरा जो अनुभव आपको बताना चाह रहा था। और जो आप तूफानों की बात कर रहे हैं, कभी देखना बड़ी बड़ी तूफानें आती, हमको लगता है हमारी घर का छत उड़ा है, तूफान थमने के बाद देखना आपके अलावा बाकी लोगों का घर भी छत का उड़ा रहता है, कुछ का दीवार भी ढह जा रहता है, कुछ का तो दीवार भी ढह जा रहता है। फिर देखना संभलने की बात जो कह रहे थे, जिनका दीवार भी ढह रहता है ना, वो पुराने ईंटों को सजाते हैं, पुराने फोटो को चमकाते हैं, फिर से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर सफल हो रहा हूं तो मैं ही बस सफल हो सकता हूं, और मुझ में दुख है तो मुझ में ही बस दुख हो सकता हूं, ऐसे करके। और आपके बारे में लोग कुछ भी बोले आपको, लेकिन उन्हीं बीच में आपको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। तो आप सकारात्मक की तरफ देखिए, नकारात्मक की तरफ न देखिए। और मैं तो चाहता हूं यहाँ के जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है ना, मैं ऐसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सफल हो गया हूँ, मैं सफल पूरी तरह नहीं हुआ हूँ। जिंदगी में कोई पूरी तरह सफल नहीं होता, जिंदगी के अध्याय में आज सफल हूँ, किसी कारण से मुझे सफल कर रहे हो, कल किसी कारण से असफल भी आप बोल सकते हो। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अंतिम तक हमें बस आगे बढ़ते रहना है। सम्मान की बात यह है, जैसे आज मुझे सम्मान दिया, तो एक बात मुझे अंदर जो चल रही है कि अगर पहले की तरह प्रेरणा मंच होता तो जो पिता सम्मान पाए थे, तो मेरे साथ मेरे माता पिता शायद पहले सम्मान पाने वाले होते, है ना। और 2020 से पहले शायद तक 2018-19 की बात होगी, ये मंच शायद वहाँ संचालन होता था। मैं तो इतना नहीं हूँ कि मैं 12 महीने यहाँ रहता हूँ, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनके लिए ये समाज में सम्मान पाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। आप जिस समाज में रहते हैं, तो शायद मेरे पापा को यही सम्मान पाना, अगर वहाँ जब चल रहा था तो वहाँ मेरे पिताजी बैठे थे और मैं यहाँ कहीं घूम रहा था, तो बार बार मुझे पलट के देख रहे थे। बोले कभी नहीं जिंदगी में तू नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता चल गया था बिना बोले कुछ बोलना चाह रहे थे। और बाकी सब ये है कि 2018 मैं लोगों के मन में एक सवाल आ सकती है कि मैं लेट क्यों हुआ। लेट क्यों हुआ का जवाब आप कल परसों भी पता कर सकते हैं अपने बीच में से, ठीक है। दूसरा ये है, क्योंकि मैं अब सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, 2013 से 18 तक मैं जॉब किया हूँ, जिस स्थिति परिस्थिति थी उसके वजह से 2018 के अंत में 3 नवंबर को मैंने रिजाइन किया था, है ना, क्योंकि उसके बाद दिवाली छुट्टी थी। मेरे मन में अब आया वो बेड़िया कमजोर हो चुकी है और मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ मेरे कुछ परिवार और मेरे कुछ दोस्तों के मदद से। तो मैंने अपने क्षमता के वजह से, तो कह सकता है 2019 से मैंने तैयारी करना चालू किया। 2019 से तैयारी चालू किया, मेरी किस्मत वहाँ पर थोड़ी खराब और हो गई कि कोरोना आ गया। तो जो जिस एग्जाम के लिए आप मुझे सम्मान कर रहे हैं वो 2021 का नोटिफिकेशन है, 2021 में एग्जाम हुआ था। तो बात परेशानी कुछ भी आ सकती है, कोरोना को कोई नहीं कह सका, उसमें तो सब टूट गया, मैं ही बस नहीं हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो आप निकलोगे तो पता चलेगा। और अच्छी बात है आपका समय तब कम हो रहा है जब क्योंकि यहाँ से आपको मार्गदर्शन करने वाले मिल गए थे। मैंने कहा ना, मैं पहले नवोदय का सेलेक्टर था, कुछ लोगों का मार्गदर्शन था, लेकिन आप जिस तरह से आज के बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा था। तो आप ये मत सोचना कि सामने वाले का लड़का को जब पुस्तक मंगा रहा है मिल जा रहा है, जब किताब मंगा रहा है मिल जा रहा है, उसको सारी हॉस्टल का फीस मिल जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है तो मुझसे अलग से बात कर लेना। मन छोटा है, मन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मंच और भी लोगों के लिए है, ठीक है। आज पहली बार शायद आपसे मैं रूबरू हुआ हूँ, उम्मीद करता हूँ होते रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई खुमेंद ने। और हमेशा ये पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा यानी कि पढ़ती थी। हम जैसे कि हम लोग कभी कहीं
चले जाते थे कहीं कार्यक्रम वगैरह में, कभी शादी वगैरह हो गया या कभी और कुछ कार्यक्रम में जाते थे, ये जाती नहीं थी। ये घर में रह के बिल्कुल यानी कि पढ़ाई करती थी। हम लोग करीब 10-12 बजे भी अगर कोई आते थे वहाँ से, ये बिल्कुल पढ़ते च रहते थे। हाँ, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दी और आज उनको ये जो सफलता मिली है ना, ये उनकी अच्छी लगन, अच्छी पढ़ाई के कारण ही आज यहाँ तक इस मुकाम पर तक पहुँची है अभी। और प्रेरणा मंच के जो सदस्य हैं वो जैसे कि तीनों बच्चे को पढ़ाई इनकी सफलता पर जो सम्मानित किया गया है। मैं जैसे कि पीएससी जो चयनित हैं और व्यापम से चयनित जो हुए हैं, आज तीनों यानी कि जो सम्मानित इन लोग छात्र छात्राएं हैं। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि इस ग्राम के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और एक दिन इस प्रेरणा मंच से आईएएस चयनित जो प्रत्याशी रहेंगे कल उनका सम्मानित करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। सभी जय बुलाना है और सभी को मैं घनश्याम कुमार ध्रुव ग्राम कुंडेल से आप सभी को सादर नमन करता हूँ। देवियों, माताएं और बहनें, आज आपके गांव पावन ग्राम छोटे करेली में बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम, निश्चित ही वास्तविकल में यहाँ एक प्रेरणा मंच है। एक प्रेरणा मंच है। मैं घनश्याम कुमार ध्रुव जो है पीटीआई बतौर पीटीआई के तौर पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चर्रा में पदस्थ हूँ। मैं विगत 2002 से अपने गांव में अपनी खुद की बात कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं 2002 से ट्रेनिंग देता हूं और आज तक सर ने जो यादव सर बताए हैं, मेरे ग्राउंड से 48 लोगों को फौज में जा चुके हैं। 48 कैंडिडेट सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी। और आज भी हमारे ग्राउंड में निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाता है। और हमारे साथ में एक मित्र भी आए हैं, हेमंत कुमार साहू, वो मेरे सहयोगी हैं और वो भी संचालन कर रहे हैं क्लब का। और मैं आपके गांव में आया तो निश्चित तौर पे मुझे प्रेरणा मिल रहा है। आपके गांव में यह गांव जो है हमें प्रेरित कर रहा है कि आपके यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ जो प्रेरणा मंच के जो आयोजकगण हैं, यहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, सभी जो है बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से दिवाली का पर्व मना रहे हैं। और दिवाली ऐसे ही मनाना चाहिए, कोई भी पर्व होता है ऐसे ही मनाना चाहिए। आप सभी को मैं हार्टली दिल से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ज़्यादा कुछ मुझे बोलने नहीं आता है। और एक्चुअली क्या है, फिजिकल वाले हैं तो फिजिकल में ग्राउंड में हम लोग जो वर्कआउट करते हैं वो भी सही बात है। मेरा मानना है इस मंच के लिए प्रेरणा मंच है। आदरणीय AK ध्रुव सर, चीफ गेस्ट ऑफ प्रोग्राम, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नागरिक सिटीजन आप छोटी करेली, हमारे टीचर पे उतरे नभ के तारे, छोटे से बच्चे तारे की तरह लग रहा है। जोरदार अपने ताली बजाए पे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपके गांव में वास्तविक में दिवाली का पर्व ऐसे होना चाहिए। आज मैं अपने गांव और आसपास के गांव में दिवाली होली का पावन पर्व में निकलता नहीं, क्योंकि मुझे निकलने से डर लगता है। जब मेरे निकलने से डर लगता है तो आप लोग तो माताएं बहनें हैं, है ना, आप लोग ज़्यादा डर लगता होगा। लेकिन आपके गांव में ऐसा नहीं है। आपके गांव में मस्त एक जगह बैठे एक मंच में आप लोग प्रेरणा मंच के इस तत्वाधान में यह पर्व जो मनाने जा रहे हैं, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ प्रेरणा मंच को। तो एक आज हिंद की धरती पे उतरे नभ के तारे, झांसी की रानी ने जैसे पकड़ के दुश्मन मारे, उसी पथ जाना है, उसी पथ जाना है। ये धरती हमारी है, अंबर हमारा, नवजीवन हमारा है। ये धरती हमारी है, अंबर हमारा, नवजीवन हमारा है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके गांव में चाहते बहुत अच्छे विचार है शिक्षक साथियों का, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसे विचारों को। आपके गांव के जो वरिष्ठ नागरिकगण बहुत अच्छा उद्बोधन दिए, माता बहनें लोग जो सिलेक्शन में रहे हैं, ऐसे आपके गांव जो है जगमगाते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और मैं लास्ट में
यही कहूँ, देश पे मर मिटने वालों को मेरा प्रणाम लिख, देश पर मर मिटने वालों को मेरा प्रणाम लिख, और देश के सरहदों में तैनात जवानों को मेरा सलाम लिख, और निकाल मेरे जिस्म से हर एक बूंद लहू का कतरा और फेंक उसे धरती पर, माँ तुझे सलाम लिख, माँ तुझे सलाम लिख। युवाओं, जय भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की जय, अमर शहीदों की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, देश के किसान है महान, है महान, है महान। लड़ते भी गए, मरते भी गए आज़ादी के परवाने, और जीना उसी का जीना है दोस्तों, जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। तो देश के लिए अगर हम कुछ कर जाते हैं, देश के असली हीरो जो है हमारे सरहद पर तैनात जवान ही असली देश के हीरो हैं। हम जो मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वो हमको मनोरंजन के लिए है, लेकिन आज हमारे गाँव में 48 बच्चे फौज में सिलेक्शन हुए हैं, उसमें कुछ बच्चे नहीं आ पाते, उनके घर में जाकर सेलिब्रेशन करता हूँ उनके फैमिली को, और मैं आप लोगों को स्पेशल थैंक्स करता हूँ, स्पेशल गेस्ट आप प्रोग्राम छोटी करेली में मेरे को इनवाइट करने के लिए स्पेशल हार्टली थैंक्स, और आप सभी को प्रणाम। मेरा ऐसे कार्यक्रम निश्चित प्रेरणा दे रहा है, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने गाँव में जाकर ऐसे कार्यक्रम का आगोश करूँ, और आप लोगों का इस प्रकार प्रेरणा देने से वास्तविक प्रेरणा है। जय। अब मेरा एक विचार है, मैं बहुत ही मतलब ऐसा कहते थे, तो इसके पिताजी से अक्सर मिलता था। आज एक आप लोगों का एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। सुश्री वर्षा रानी साहू जी विश्वविद्यालय में था, तो शायद ये प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही होगी, ऐसा मुझे लगता है, और उसी समय उसका शायद बाहर जाना हुआ, क्योंकि चेहरा जाना पहचाना सा लगा। शायद मेरे ख्याल से इसी गांव के प्राथमिक स्कूल से शायद पढ़ी होगी। येमन साहू जी शिक्षक, और त्रिंजना साहू जो आज डॉक्टर के रूप में है, दीवान जी, त्रिंजना दीवान जी, सुश्री त्रिंजना दीवान जी। क्योंकि मेरे लड़के के साथ एक साथ इनका सिलेक्शन हुआ था, अक्सर इनके पिताजी के साथ मेल जोल होता था, और त्रिंजना तो वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, पूछिएगा, बहुत समझाते थे इनके पिताजी के साथ, क्योंकि छोटे बच्चों में गुण होता है ना। तो ये सारी चीज है। इस ग्राम के वरिष्ठ नागरिकगण, प्रेरणा मंच के समस्त सदस्य, व्यवस्थापक या आयोजक, जो भी कहें, साथियों, हमारे इस गांव के अभिन्न मित्रगण, वेदराम जी है, डीआर साहू जी हैं, मनभूत जी हैं, और बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, राधे श्याम, वरिष्ठ नागरिकगण, इस गांव के माताओं और बहनों, जैसे इस आज के इस कार्यक्रम का कि जो चाहे छात्र हो, विद्यार्थी हो, या विभिन्न कलाओं में जो पारंगत हो या उत्कृष्टता हासिल की हो, उन लोगों का यहाँ सम्मान किया जाता है प्रेरणा मंच के सदस्यों के द्वारा। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप का खान नहीं करना चाहता, फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है, एक एज ए प्रिंसिपल, मैं 2006 से प्रिंसिपल के पद में हूँ। इसके पहले मैं जब मिडिल स्कूल में था, तो लगातार जिस स्कूल में रहा हूँ, 2 आदर्श गाँव में मुझे काम करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। 14 साल की सर्विस मैंने ग्राम खिसोरा में किया, वो भी आपके गाँव की तरह ही एक आदर्श गाँव है। रीति नीति से लेकर के संस्कृति, हर चीज एक आदर्श लगता है। ब्लॉक में 2 ही गांव हैं। मैं हमेशा अन्य अपने साथियों से ये बात कहता हूं कि ब्लॉक में ही 2 ऐसे 2 गांव हैं जहां हर तीज त्योहार, अभी जैसे हमारे घनश्याम भाई बोल रहे थे कि आजकल महिलाएं जो है
घरों से निकल नहीं पाती, तीज त्योहार में निकल नहीं पाते, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है ना। और आज हम देख रहे हैं इस पावन धरती पर, आपके इस दीक्षित माता के गांव पर कितने शांत ढंग से हर कार्यक्रम बहुत एक अकरणीय रहता है। ऐसे ही किशोरा था है तो इन गांवों का मुझे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं इसमें विद्यार्थी के लिए कहना चाहूंगा कि हम अपने टारगेट बना लें। भगवान ने किसी को कमजोर नहीं बनाया है, भगवान सबको बराबर दिया है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा परम पिता है, वो किसी को कम नहीं करता। वो हम अपने कारण कम होते हैं, जाने अनजाने में हम अपनी गलतियों के कारण, हमारी कमजोरी के कारण हमको उस कर्म का भुगतान भुगतना पड़ता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा जो अद्वितीय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, किसी भी इंसान को कमजोर नहीं बनाता। मनुष्य अपने आप को, या विद्यार्थी के लिए है, विद्यार्थी अगर सोच ले कि मुझे ये काम करना है, पॉजिटिविटी होना चाहिए, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। जैसे आप लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ये अभी इस वर्ष का प्रेरणा स्रोत है, यहाँ तो कई पिछले 7 सालों से चल रहा है, तो और कितने प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन प्रेरणा स्रोतों से आपको सीखना है कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग जो कितने बड़े बड़े अच्छे पदों में, प्रशासनिक पदों पर हैं, इनसे हमको प्रेरणा लेना है, उनके कार्यों का देखना है, अनुभव करना है। तो इंसान को या विद्यार्थी को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सोचे कि मुझे क्या बनना है, अपना टारगेट रखें। विद्यार्थी के लिए अपने ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में जो अपना टारगेट है उसको बनाकर रखें कि मुझे ये बनना है, और इसके लिए आप अपनी मेहनत करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय पर इसी रंग मंच पर दो बोर्ड के जो स्टूडेंट है, वो इसको इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित सोच लो अपने आप को कि हमें इस मंच पर, ये तो एक छोटा सा मंच होगा, बड़े बड़े मंच मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के मंच मिलेंगे। तो जितने भी जो अपने काम होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने मन में सोच लिया कि इस काम को हमको करना है, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल सोचने मात्र से, दिवा स्वप्न देखने से नहीं होता। आपका सोच पॉजिटिविटी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपके गांव में पहुंचने का श्रेय मैं इन्हीं को देना चाहूँगा। इन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ईश्वर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। उनकी कृपा भी मुझ पर बनी हुई है, इस कारण से मुझे ये पोस्ट मिला। ये उतना मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले उसमें यही है कि आपका उसमें इंटरेस्ट किस में है ना। आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट क्या होता है, आप उसमें अपना इंटरेस्ट देखो, आपको किस चीज़ में रुचि है, आपको किस काम करने में आनंद आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, है ना। तो मेरा भी यही रहा, मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। उसके लिए मैं कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखा। मैंने जस्ट 12 के बाद BSc किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 ईयर का B.Ed कर लेता हूँ। साथ ही साथ B.Ed में है तो कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि वैकेंसी आए या ना आए, पहले तो हमको CGTET CTET क्लियर करना होता है ना। तो मैंने साथ साथ उसकी तैयारी भी कंटिन्यू जारी रखी और लगातार मेहनत करता रहा। एक कंसिस्टेंसी बनी रही। यही हर एग्ज़ाम के लिए जरूरी होता है। आप कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको निरंतरता जरूरी है। वहीं आपके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लगातार होते रहता है। और एनी टाइम आपको पॉजिटिव रहना होता है, मोटिवेटेड रहना होता है, तब कहीं जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी चीज़ उतना मुश्किल नहीं है, बट हमको उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना है ना। तो वो चीज़ आप भी अचीव कर सकते हो। तो मेरा बस यही है,
इस सम्मान देने के लिए मैं अपने साथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और चलूँगा प्रेरणा मंच करली छोटी उन समस्त अतिथियों का, उन समस्त आगंतुकों का जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर यह मंच सजाने में, यह मंच को गति प्रदान करने में अपना समय निकालकर, चाहे वो गांव के सरपंच हो, चाहे हमारे मुख्य अतिथि हो, चाहे सामान्य अतिथि हो, मैं प्रेरणा मंच की ओर से उन समस्त अतिथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे गांव को, हमें अपना समय दिया है। और इसी के साथ साथ मैं उन समस्त बालिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनकी अथक प्रयास और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने हमारे इस कार्यक्रम में एक प्रकार से समा बांधने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैं गांव के उन समस्त दर्शक दीर्घाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपकी गरिमा में उपस्थिति में यह हमारा कार्यक्रम लगभग संपन्न हुआ, और मुझे विश्वास है कि हमारा यह कार्यक्रम 100% सफल हुआ है। तो पुनः उन समस्त अतिथियों का, समस्त ग्रामवासियों का, समस्त गांव के वार्ड पंच का, सरपंच महोदया का हृदय की गहराइयों से, प्रेरणा मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आप सबसे एक उम्मीद है, एक आशा है कि भविष्य में यह प्रेरणा मंच के जब मंच सजेगी तो आप अपनी गरिमा में उपस्थिति हमें देंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निवेदन है कि आप सब आएंगे और वी शब्द बना लीजिए बढ़िया, ताकि सबका, हाँ, जिनका जिनका हाइट कम है बैठ सकते हैं बिल्कुल। सभी को जाना है, सभी को जाना है, सभी को जाना है, लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात जाना है। और बाकी अतिथि लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे ध्रुव सर का विदाई हुआ है और हमारे बीच मृत लहरे साहब जी हैं, आपका भी सम्मान होना है। निवेदन करें प्रजापति जी, सम्मान हो रहा है। डॉक्टर परमेश्वर जी का सम्मान करें और चम्मन साहू जी हमारे सारवा जी का सम्मान करेंगे। और लीजिए हमारे साथी बचे हुए हैं, हमारे त्रिंजना दिवाज जी का भी सम्मान होना बाकी है। लीजिए लीजिए रतन सर जी और गौतम सर जी, आप भी जाइए। तेरे बोलो भारत माता की।